पति पत्नी का रिश्ता कैसे टिकेगा? सुनो चाणक्य की 4 बातें। नंबर 1, जहां पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, जो पत्नी अपने पति के सुख दुख में साथ देती है वही घर की सबसे बड़ी शक्ति होती है। नंबर 3, जो पति अपनी पत्नी के मन को समझता है उसका जीवन कभी अशांत नहीं होता। नंबर 4, जहां पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी बन जाएं, वहां न प्रेम टिकता है न संसार। सबसे महंगी चीज खुशी है, जिसे पाने के लिए लोग जिंदगी गुजार देते हैं, और सबसे सस्ती नफरत है, जो लोग बिना मांगे दे जाते हैं। अजीब सौदा है इस जिंदगी का। खुशी मांगने जाओ तो मिलती नहीं, और दर्द बिना मांगे ही मिल जाता है। लोग कहते हैं मोहब्बत की कीमत नहीं होती, पर दर्द की तो हर जगह बोली लगती है। कभी यादों के नाम पर, कभी जुदाई के नाम पर। मुफ्त में मिलने वाली एक चीज है, वो है धोखा, जिसे अक्सर सबसे करीबी लोग ही देते हैं। जिंदगी का बाजार बड़ा अजीब है। यहाँ मुस्कान बिकती नहीं और आंसू की कोई कीमत ही नहीं। अगर औरत सिर्फ रसोई और झाड़ू तक ही बनी होती तो क्या भगवान उसे मां कहकर दुनिया का सबसे बड़ा दर्जा देते? क्या औरत सिर्फ मर्द की खुशी के लिए पैदा हुई है, या उसके बिना कोई घर पूरा ही नहीं होता? समाज का हाल देखिए। बच्चा कमजोर निकला तो कसूर मां का, पति नाराज हुआ तो गलती बीवी की, घर गंदा हो तो ताने औरत को। लेकिन हकीकत यह है, औरत सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, वह पूरी एक ताकत है। मां बनकर नियम सिखाती है, नर्स बनकर देखभाल करती है, और अपने सपनों को कुर्बान करके सबके चेहरे पर मुस्कान लाती है। सलाम है हर उस औरत को जो बिना शिकायत अपनी खुशियों की आहुति देकर दूसरों की दुनिया रोशन करती है। और अगर आप भी मानते हैं कि औरत का त्याग ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही मेरी मेहनत की असली ताकत है। एक औरत ने अपने पति से बस इतना कहा, तुम देर से घर आते हो तो मैं कहती हूं मुझे फिक्र हुई, लेकिन जब मैं देर से आती हूं तो तुम्हें शक क्यों होता है? सवाल छोटा था पर बात बहुत बड़ी थी। क्यों हमेशा मर्द के देर से आने पर माना जाता है कि वो काम में व्यस्त था, और औरत के देर से आने पर हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं? क्यों प्यार में भरोसा सिर्फ एक तरफ से चलता है? फिक्र और शक में बस इतना फर्क होता है, फिक्र में प्यार होता है और शक में जहर। प्यार तभी सच्चा होता है जब दोनों तरफ से बराबर भरोसा हो। अगर आप सहमत हैं तो एक शेयर जरूर करें। जिस मर्द का दिल हर दूसरी औरत पर आने लगे, वो कभी किसी एक औरत का अपना हो ही नहीं सकता। औरत जब प्यार करती है तो सबका भरोसा तोड़कर उस एक मर्द के साथ खड़ी रहती है। लेकिन जब मर्द का दिल भर जाता है तो वही मर्द ऐसी चोट देता है कि औरत फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। औरत रात रात जागकर रिश्ता बचाती है, पर मर्द सिर्फ सोना जानता है। इसीलिए प्यार का रिश्ता अक्सर उलझनों में टूट जाता है। औरत का सबसे बड़ा दुख तब शुरू होता है जब वो किसी मर्द से कह दे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसी दिन से मर्द उसे हल्का समझने लगता है। याद रखना, जिस दिन औरत मिलने जुलने की दौड़ छोड़ देगी, उसी दिन कई मर्द उसके पीछे भागते नजर आएंगे, क्योंकि खोने का डर तभी लगता है जब औरत खुद को पकड़ना छोड़ देती है। प्रेम से बड़ा कोई खून का रिश्ता नहीं होता। प्रेमी और प्रेमिका से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पति और पत्नी का शरीर तो सिर्फ संस्कारों से बांधी जाती है, पर प्रेम तो आत्मा को बांध लेते हैं। धन्य है वह प्रेमी और प्रेमिका जिन्होंने शरीर के साथ साथ आत्मा को भी बांध रखा है। जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पति अपनी पत्नी से गुस्से गुस्से में बोल देता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुमसे अच्छी ले आऊंगा। तो ऐसे पति से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मर्दानगी इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ला सकते हो, बल्कि मर्दानगी तो इस बात में है कि तुम एक ही औरत के साथ कितना अच्छे से निभा सकते हो और उससे कितना अच्छा रिश्ता बना सकते हो। बीवी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। यह बात अनुभव से समझ में आती है। जब जिंदगी में मुसीबत आती है, जब परेशानी और दुख घेर लेते हैं, तब अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं। वो रिश्ते भी दूर हो जाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। कोई हाल पूछने नहीं आता, कोई साथ बैठने तक को तैयार नहीं होता। ऐसे हालात आ जाते हैं कि लोग देखने तक से कतराने लगते हैं। लेकिन उन्हीं मुश्किल घड़ियों में बीवी आपका हाथ थामे खड़ी रहती है। बीमारी हो या कमजोरी, जो सुकून, जो देखभाल, जो अपनापन बीवी से मिलता है, वो किसी और रिश्ते से नहीं मिलता।
मां से बढ़कर कोई भला चाहने वाला नहीं होता और बीवी से बढ़कर कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। पति पत्नी की दोस्ती सबसे सच्ची दोस्ती होती है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। दोनों एक दूसरे के लिए सही सलाह देने वाले और हर हाल में साथ निभाने वाले होते हैं। किसी और का पति तुम्हारा प्रेमी नहीं हो सकता है, चाहे वो तुमसे कितना ही प्यार क्यों न जता ले। दुनिया के सामने बीवी का ही हाथ थामेगा। बात जब खुद पर आएगी तो तुम्हें ही कटघरे में उतारेगा। बीवी के सामने यह जताएगा कि तुमने उसे फंसाया है, तुम वो हो जो उसके पीछे पड़ी थी। चाहे वो कितने ही वादे क्यों न कर ले, वचन वो शादी वाला भी निभाएगा। बाकी फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो बात करो उससे, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास रहने चला आएगा। तुम्हारे हिस्से में वही वीडियो कॉल और बच बचाकर मिलना होगा। त्योहार वो अपने परिवार के साथ ही मनाएगा। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें कुछ बिना बोले हर जगह से ब्लॉक करके चला जाएगा, तो खुद को इसके लिए भी तैयार रखना। बीवी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। यह बात अनुभव से समझ में आती है। जब जिंदगी में मुसीबत आती है, जब परेशानी और दुख घेर लेते हैं, तब अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं। वो रिश्ते भी दूर हो जाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। कोई हाल पूछने नहीं आता, कोई साथ बैठने तक को तैयार नहीं होता। ऐसे हालात आ जाते हैं कि लोग देखने तक से कतराने लगते हैं। लेकिन उन्हीं मुश्किल घड़ियों में बीवी आपका हाथ थामे खड़ी रहती है। बीमारी हो या कमजोरी, जो सुकून, जो देखभाल, जो अपनापन बीवी से मिलता है, वो किसी और रिश्ते से नहीं मिलता। मां से बढ़कर कोई भला चाहने वाला नहीं होता और बीवी से बढ़कर कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। पति पत्नी की दोस्ती सबसे सच्ची दोस्ती होती है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। दोनों एक दूसरे के लिए सही सलाह देने वाले और हर हाल में साथ निभाने वाले होते हैं। प्यार का दूसरा नाम शक और जलन है, क्योंकि जहां सच्चा प्यार होता है वहां थोड़ा शक और बेचैनी भी होती है। वो शक इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह तुम्हें खोने से डरता है। प्यार की गहराई वहीं समझ आती है जहां दिल डरता भी है और उसी में सुकून भी पाता है। जो इंसान तुम्हें खोने से डरता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा इजहार से नहीं, डर और तड़प से महसूस होता है। जिंदगी में बीवी के होने के 5 फायदे। 1, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वह हमेशा यही कहेगी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2, जब भी तुम दुखी होंगे वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। 3, वह हमेशा तुम्हें तुम्हारी बुरी आदतों को सुधारने और छोड़ने को कहेगी। 4, छोटी छोटी बातों पर तुम पर गुस्सा करेगी, लेकिन उसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तुम्हारे हर दुख को वह अपना दुख समझती है। पत्नी हंसाने वाली होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में रुलाने वालों की तो कोई कमी ही नहीं है। दिन भर की थकान, जिंदगी की भागदौड़ और हालातों की सख्ती के बीच अगर कोई बिना वजह मुस्कुरा दे तो वही रिश्ता असली सुकून बन जाता है। जो आंसुओं से नहीं, मुस्कान से घर को जोड़ दे, वही पत्नी नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत होती है। सीता की रक्षा के लिए स्वयं राम थे, फिर भी हरण हुआ तो कोई नहीं। द्रौपदी के साथ 5 पांडव थे, फिर भी चीरहरण हुआ तो कोई नहीं। दशरथ के 4 पुत्र महान थे, फिर भी जब प्राण छूटे तो कोई नहीं। रावण अपार शक्ति का स्वामी था, फिर भी जब लंका जली तो कोई नहीं। अभिमन्यु राजदुलारा था, पर जब चक्रव्यूह में घिरा तो कोई नहीं। यही संसार का कड़वा सत्य है। इस दुनिया में अंत समय अपना कोई नहीं। जो लिखा है कर्मों ने, उस लेख को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए समझ लो, केवल कर्म ही अपना है। कर्म सुधारो, क्योंकि अंत में वही साथ देगा। मत दिया करो अपने पति को ताने और दुख, क्योंकि मां बाप के बाद एक वही इंसान है जो आपको अपनी पलकों की छांव में रखता है। इसीलिए आप उनका दुरुपयोग मत किया करो। वो आपकी खुशी के लिए अपनी परेशानियों को चुपचाप सह लेता है, बिना शिकायत किए हर जिम्मेदारी निभाता है। कई बार थका हुआ होता है, फिर भी आपके चेहरे की मुस्कान के लिए खुद को संभाल लेता है। याद रखिए, शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। वही शब्द किसी को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तानों से नहीं, समझ और सम्मान से चलता है। इसलिए गुस्से में कुछ भी कहने से पहले एक पल रुकिए, क्योंकि जो इंसान हर हाल में आपका साथ निभाता है वही सबसे ज्यादा आपके अपने शब्दों से आहत होता है।